एस्टर मेरे पास क्या जी, ESTER एस्टर। मेरे पास फार्मूला RC डबल बॉन्ड OR बनता किससे मेरे पास, इसका डेरिवेटिव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOI। ये मेरे पास एसिड, एसिड का डेरिवेटिव मेरे पास क्या है जी, एस्टर। एक इसका डेरिवेटिव आप पढ़ोगे जो असाइल क्लोराइड, अपने को जो नेक्स्ट नाम पढ़ना मेरे पास। एक मेरे पास ये मेरे पास क्या जी, दूसरा नाम। ठीक है, ये है किसके डेरिवेटिव मेरे पास, एसिड के डेरिवेटिव जी, किसके, एसिड। ये बीच वाला फार्मूला मेरे पास किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका मेरे पास डेरिवेटिव है जी। अब इसने बोला कि मेरे पास जो एस्टर है उसने रिप्रेजेंट कर रखा R1C डबल बॉन्ड OR2। आप नेम स्टार्ट करोगे, आप क्या करोगे जी, जो एक R ग्रुप है उस R ग्रुप को आप मेन चेन में, जो एक R उसको आप प्रिंसिपल कार्बन चेन के साथ लोगे, जिसको RC डबल बॉन्ड O, जो इस कार्बन से कनेक्टेड कार्बन है जी। जो दूसरा आपने लिखा है जी अल्काइल ग्रुप, आपके पास क्या है जी, इसको सिंपल आप क्या लिखोगे जी, अल्काइल लिखोगे जी। ठीक है जी, आए समझ में। अब मेरे पास ये कितने तरह से यूज होता है, एक तो मैं इसका सुफिक्स यूज करूंगा जी। सुफिक्स मेरे पास क्या होता है जी, O8 आएगा जी। सुफिक्स क्या लिखता हूं मैं, OATE, OATE। स्पेशल सुफिक्स आपके पास कार्बोक्सिलेट लिखते हो जी, CARBOXYLATE, कार्बोक्सिलेट। प्रेफिक्स लिखते हो आप कार्बोक्सी, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, क्या लिखोगे जी, अल्कोक्सी कार्बोनाइल। और एल्केनोइल ऑक्सी लिखोगे जी, क्या लिखोगे, एल्केनोइल ऑक्सी। इतनी बात आई समझ में, लिखना मेरे को क्या है जी। अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं जी, उसने लिखा कैसे, सारी बातें होगी कैसे। उसने नाम लिख रखा मेरे पास HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है जी, उसने, हमने भी पढ़ा था कि मेरे पास इसको मैं अल्काइल चेन में कंसिडर करूंगा जी। ठीक है, इसने किस में कन्वर्ट किया, अल्काइल चेन में। इसको कन्वर्ट इस ओ को नहीं लेंगे साथ में ना जी, पहले इतना, ये मतलब पूरा ही आपके पास अगर मैं जिक्र करूं तो। ठीक है जी, ये मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा कौन, CH3। इसको मैंने सबसे पहले क्या लिखा, मिथाइल, क्या लिखा, और फिर मैंने क्या लिख दिया, एक कार्बन था तो मैंने लिखा मिथ, सिंगल बॉन्ड था तो एन, और बाद में क्या लिख दिया, ओएट, मिथाइल मिथेनोएट। इतनी बात आई समझ में। दूसरा नाम लिखा, देखो इसने R मेरे पास CH3 CH2 CO, इतना नाम। ठीक है जी, अगर दूसरे की बात करते हैं तो उसने लिखा मेरे पास ये वाला जी। तो पहले ये जो इसने काउंट कर रखा जी, O से लेकर CH3 प्रिंसिपल कार्बन चेन की तरह लिखेगा इसका नाम। लेकिन जो मेरे पास ये नाम लिखा है जी, ये इसने क्या लिखा है जी, सबसे पहले आपके पास इथाइल लिख दिया जी, क्या लिखा, इथाइल। और फिर मेरे पास 1 2 3 कार्बन थे, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेगा, प्रोपेनोएट लिखता जी। प्रोप, 3 कार्बन के लिए क्या लिखा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड था तो क्या लिखा, एन, और बाद में क्या लिख दिया, ओएट, प्रोपेनोएट बनता है मेरे पास। ठीक है जी, उसके बाद फिर नाम लिखना स्टार्ट करता हुआ मेरे पास, एक कार्बन चेन है मेरे पास, ये मेरे पास एस्टर कनेक्ट है जी, एस्टर नजर आया। ठीक, फिर सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जी मेरे पास, 1 2 3 4 5। अब जो दूसरी साइड वाला मेरे पास, ये किसकी तरह यूज होगा मेरे पास, अल्काइल चेन की तरह, किसकी तरह, कॉम्प्लेक्स चेन की तरह। सबसे पहले इसका नाम लिखेगा, ये लिखेगा मेरे पास 1 पे क्या है जी, मिथाइल, 1 पे क्या लगा है, मिथाइल। फिर 2 पे मेरे पास क्या है जी, प्रोप इन है मेरे पास, वो क्या लिखेगा मेरे पास, प्रोप लिखेगा। फिर डबल बॉन्ड है तो इन लिखेगा, और ई को रिप्लेस करके क्या लिखेगा, YL, तो प्रोप इन YL। फिर लिखेगा 3 पे मेरे पास क्या है जी, क्लोरो, 3 पे मेरे पास क्या है, क्लोरो। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेगा, पेंट लिखेगा। लेकिन 2 डबल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या लिखा, आर लिखा, पेंटा। फिर लिखा 2 4 डाई इन, 2 है जी, फिर मेरे पास डाई इन 8 लिखेगा मेरे पास। ठीक है जी,
आई बात समझ में? डन। फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या लिखता है जी वो, फिर काउंट करेगा जी मेरे पास सबसे लंबी चेन। सबसे लंबी चेन कौन से हो सकते हैं मेरे पास, उसने देखा ये एस्टर मेरे पास, ठीक है जी। इस साइड ये भी मेरे पास क्या है जी, एस्टर है। मैं फंक्शनल ग्रुप का कार्बन क्या करता हूँ जो काउंट करता हूँ, काउंट करते टाइम उसने लिखा मेरे पास 1 2 3 4 और मेरे पास क्या है 5, 1 2 3 4 5। फिर लिखा मेरे पास एक मिथाइल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मिथाइल। मिथाइल। तो लिखेगा मेरे पास इस साइड मिथाइल लगा हुआ है, तो लिखेगा मेरे पास मिथाइल। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेगा, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेगा, इन। और डाई ओएट लिख देगा मेरे पास। 2 मिथाइल थे तो इसने 2 क्यों नहीं लिखे? ना, एक ही लिखा जाएगा मेरे पास। इसका वेल अंडरस्टूड है कि इस साइड और इस साइड मेरे पास सही है। सेम है तो। हाँ जी, सेम है तो। ओके। उसके बाद फिर मेरे पास लिखता है कि किससे कनेक्टेड है, साइक्लोहेक्सेन से। तो मैं लिखूंगा मेरे पास ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा, मिथाइल, साइक्लो, फिर हेक्स, फिर एन, फिर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। सुफिक्स मेरे पास, स्पेशल सुफिक्स कार्बोक्सिलेट। ठीक है जी, आई बात समझ में? RCOR एस्टर। प्रीफिक्स आपके पास मैं अल्काइल भी यूज कर सकता हूँ। सुफिक्स मेरे पास क्या यूज होगा जी, O8 यूज होगा। पहले लिखा है इसने HCOCH3, वही हमने लिखा है मिथाइल मिथेनोइट। फिर इसने लिखा मेरे पास पहले इथाइल आएगा, फिर इथाइल मिथेनोइट, फिर मेरे पास एक CH3, दूसरी साइड मेरे पास क्या है जी, मिथाइल। पहले मैं क्या लिखूँगा, मिथाइल, और फिर मेरे पास इथेनोइट, फिर मैं लिखूँगा मेरे पास ये इथाइल इथेनोइट जी, नॉर्मल नाम मेरे पास। कॉमन नेम लिखता है मिथाइल फॉर्माइट। मैं आपको असाइल क्लोराइड मेरे पास अब किसका डेरिवेटिव बताया था, एसिड का डेरिवेटिव बताया था जी, किसका, एसिड का। एसिड हमने लिखा था मेरे पास RC डबल बॉन्ड OH था। OH को रिप्लेस करके क्या लगा दिया गया, Cl। मेरे पास क्या है जी, Cl। तो मेरे पास क्या बनता है, असाइल क्लोराइड बनता है जी। क्या बनता है मेरे पास, असाइल क्लोराइड। समझ में, असाइल क्लोराइड क्या होता है जी। उसके बाद वो बोलता है कि मेरे पास असाइल क्लोराइड का सोफिक्स क्या यूज होगा मेरे पास, ऑयल क्लोराइड, OYL। और फिर मेरे पास क्या है क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड आपके पास। ठीक है जी। फिर उसने लिखा कि मेरे पास जो कॉमन नेम में क्या यूज करता हूं जी, एसाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या होगा, असाइल क्लोराइड। लेकिन IUPAC नेम क्या लिखूंगा, एल्क लिखूंगा। फिर मेरे पास ई ड्रॉप हो जाएगा, फिर लिखूंगा ऑयल, और फिर मेरे पास क्या है क्लोराइड, एल्केनॉइल क्लोराइड लिखता है मेरे पास। क्या लिखता है, एल्केनॉइल क्लोराइड। उसने लिखा HCOCl मेरे पास। इसने लिख क्या रखा जी आपके पास, देखो एक बार। ने लिखा H, फिर लिखा C डबल बॉन्ड Cl। एक कार्बन था तो क्या लिखा, मिथ। सिंगल बॉन्ड था तो क्या लिखा, एन। और उसके बाद क्या लिख दिया, ऑयल क्लोराइड लिख दिया मेरे पास। क्या जी, ऑयल क्लोराइड। फिर मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड Cl है। कितने कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लिखा, इथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फिर ऑयल, फिर मेरे पास क्लोराइड। मेरे पास कितने कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या, प्रोप, फिर एन, फिर ऑयल, फिर क्लोराइड। फिर कितने कार्बन, 4 कार्बन, ब्यूट एन ऑयल क्लोराइड मेरे पास। आई बात समझ में। जैसा मेरे पास किसका नाम था, एस्टर का, सेम टू सेम कौन लिखता है मेरे पास, कौन लिखता है, एस्टर का असाइल क्लोराइड। एस्टर भी ऐसे लिखा, और मेरे पास असाइल क्लोराइड भी ऐसे लिखता है जी। इतनी बात आई समझ में। इतनी बात के बाद फिर मेरे पास अमाइड आता है जी। कौन आता है अपने पास, अमाइड। कौन पढ़ेंगे जी, RC डबल बॉन्ड OH। सबसे पहले आपने पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने दूसरा डेरिवेटिव पढ़ा C डबल बॉन्ड OR। अभी आपने क्या पढ़ा, एस्टर पढ़ा, जिसको वो लास्ट में O8 लगाते हो। उसके बाद जस्ट आपने इसका एक डेरिवेटिव और पढ़ा, जिसको आपने क्या बोला जी, असाइल क्लोराइड बोला जी। क्या बोला, असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड के बाद RC डबल बॉन्ड ONH2 आता है। ये मेरे पास क्या होता है जी, अमाइड होता है। मेरे पास क्या होता है जी, अमाइड। अमाइड होता है जी।
ठीक है जी। इसका सुफिक्स भी मैं क्या यूज करता हूँ जी, अमाइड यूज करता हूँ जी। क्या यूज करता हूँ, अमाइड ही यूज करता हूँ जी। ठीक है जी, इतनी बात आई समझ में। अमाइड यूज करता हूँ तो इसने मेरे पास क्या लिखा जी, नाम लिखा है। सबसे छोटा अमाइड बोल रहा है मेरे पास, क्या है जी, HC डबल बॉन्ड ONH2 लिखते, क्या बोल दे, HC डबल बॉन्ड ONH2। ऐसा लिखने के बाद फिर आप लिखोगे जी, मेरे पास एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, मिथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन, और फिर क्या लिख दोगे, अमाइड। आपने क्या लिखा, मिथेन अमाइड। वो लिख के दे दे CH3C डबल बॉन्ड ONH2। दो कार्बन है जी, दो कार्बन के लिए क्या लिखेगा, इथ एन। ठीक है जी, ई आप क्या कर दोगे जी, ड्रॉप कर दोगे, और फिर क्या लिखोगे आप, अमाइड लिखोगे जी। तो आपने लिखा इथेन अमाइड। उसके बाद वो 3 कार्बन भी ले सकता है जी। वो जब 3 कार्बन लेगा तो आप क्या लिखोगे, प्रोप, फिर आप लिखोगे एन, और फिर क्या लिख दोगे जी, अमाइड लिख दोगे जी। ठीक है जी, अमाइड की पहचान आपको पता चली। अमाइड पहचान मेरे पास क्या जी, RC डबल बॉन्ड ONH2 मेरे पास। ठीक है जी, इतना करने के बाद फिर वो आपको रूबरू कराता है जो स्ट्रक्चर उसने दिए है जी। फिर वो बोलता है कि मेरे पास ये मिथेन अमाइड जो हमने पढ़ लिया। फिर बोलता है मेरे पास क्या जी, इथेन अमाइड। फिर वो बोलता है कि मैं कर सकता हूँ जिस तरह से कि एक C डबल बॉन्ड ONH2, और मेरे पास C डबल बॉन्ड ONH2। मेरे पास एक कार्बन की चेन है, उस पर कितने अमाइड लगे, 2। और मेरे पास फोर्थ पोजीशन पर क्या लगा, नाइट्रो। तो सबसे पहले जैसे पहले लिखते हैं 4 नाइट्रो। फिर मेरे पास 7 कार्बन की चेन है तो क्या लिखा, हेप्ट। डबल बॉन्ड था तो मेरे पास दोनों सिंग एक जैसे, तो हेप्टा ए लगाया। फिर लिखा 2 पे और 4 पे मेरे पास क्या है, डाई इन, और फिर क्या लिख दिया, डाई अमाइड। मेरे पास क्या लिख दिया, डाई अमाइड। उसके बाद लिखा कि मेरे पास साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्स अमाइड। ये मेरा किसकी तरह, प्रीफिक्स इसका यूज होता है मेरे पास, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या यूज होगा, कार्बोक्स अमाइड। मेरे पास अमाइडो, मेरे पास अमाइड है मेरे पास, कार्बोक्स अमाइड मेरे पास, कार्बोक्स अमाइड। नेक्स्ट मेरे पास, अब देखो इसने बोला है कि इसने NN का यूज कर रखा है जी। जब मैं अमाइन की, जब मैं नाइट्रोजन आएगा तो नाइट्रोजन के लिए मैं कैसे लिखता हूँ, ये मेरे पास C डबल बॉन्ड ONH2 होता है मेरे पास। H2 होता तो मेरे पास अमाइड होता, लेकिन अब इसने NN दे रखा। मैं इसमें 1 2 3 नाम नहीं देता। सबसे पहले मेरे पास एक क्या है, मिथाइल। एक मेरे पास क्या, इथाइल। पहले कौन आता, इथाइल। तो लिखा N पे इथाइल लगा हुआ है जी, N पे मिथाइल लगा हुआ है। फिर मेरे पास क्या है जी, 2 कार्बन की चेन है तो मेरे पास इथेन बनता है, और फिर मैं क्या लिखूंगा, अमाइड लिखूंगा जी। अमाइन में थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ, पहले अमाइन समझाना चाहिए था थोड़ा। ठीक है जी, अमाइन में ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अभी कराता हूँ एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको। ठीक है जी, इतनी बात यहाँ तक आई समझ में, हाँ। इतनी बात समझ में आई। इतनी बात समझ में आने के बाद फिर आप देखोगे एक बार जो आपकी बुक में दिया गया जी, वही मेरे पास क्या जी, अमाइड क्या होता है जी। ठीक है जी, आपने अमाइड पढ़ा, उसके बाद सुफिक्स आपने अमाइड पढ़ा, फिर एल्केन अमाइड, मिथेन अमाइड, इथेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड, ये सारी बढ़ चुके हैं। ये तो लोकल से नाम है जी, कुछ भी नहीं दिए हुए जो हमने पढ़े हैं। इससे तो हमने क्या जी, अच्छे अच्छे नाम पढ़ लिए। ठीक है जी, इसके बाद मैं अमाइन का जिक्र करता हूँ जी। किसका, मेरे पास अमाइन। मैं अमाइन लिखता कैसे हूँ जी, मेरे पास पहले मैं आपको इसको लिखना सिखाता हूँ जी मेरे पास। ठीक है जी, बात किसकी करेंगे, मेरे पास अमाइन। एक आपने पढ़ा अमोनिया। आपने क्या पढ़ा, अमोनिया NH3। इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या लगा दिया, RNH2 लगा देता हूँ जी। ये मेरे पास क्या बनता है जी, अमाइन बनता है। मेरे पास क्या बनता है, अमाइन। एक हाइड्रोजन रिमूव किया, इसमें से मैंने 2 हाइड्रोजन रिमूव करके क्या ऐड कर दिए, 2 R ग्रुप ऐड कर दिए, तो मैं लिखा RNH, मेरे पास R। ठीक है जी, ये भी मेरे पास क्या बनता है जी, अमाइन बनता है। फिर मैं क्या करता हूँ कि मैंने 3 हाइड्रोजन रिमूव किए जी, कितने, 3 हाइड्रोजन रिमूव करके वो तीनों के तीनों क्या लगा देता है जी, मेरे पास R ग्रुप लगा देता है जी। ये भी मेरे पास क्या है जी, अमाइन है। लेकिन कौन सा अमाइन,
यहाँ पर मेरे पास एक कार्बन कनेक्ट है, इस ये अल्काइल चेन है जी, एक कार्बन था तो मैं इसको बोलता हूँ 1 डिग्री अमाइन। क्या मेरे पास अगर एक कार्बन लगा हुआ है, एक आर ग्रुप लगा हुआ तो 1 डिग्री अमाइन। जब एक नाइट्रोजन के साथ 2 आर ग्रुप लगे तो कितने डिग्री अमाइन मेरे पास? 2 डिग्री अमाइन। अगर मेरे पास कितने ग्रुप लगे हुए हैं? 3, तो मैं क्या बोलूंगा मेरे पास 3 डिग्री अमाइन मेरे पास। उसका सुफिक्स भी क्या यूज करोगे आप? अमाइन यूज करते हो। सुफिक्स क्या यूज करो? अमाइन। अमाइन यूज करते हो जी। इतनी बात आई समझ में? इतनी बात समझ में आने के बाद फिर वो नाम बोलता है जी। वो बोलता है मैंने लिखा मेरे पास CH3NH2, CH3NH2। बोले इसका नाम क्या लिखोगे जी? जब इसके नाम लिखने की बात आएगी तो वो बोलेगा मेरे पास सबसे पहले मैं इसका नाम लिखूंगा जी। मेरे पास एक कार्बन था, एक कार्बन के लिए क्या? मिथ। सिंगल बॉन्ड था तो मेरे पास एन, और बाद में उसने क्या लिख दिया? अमाइन। तो उसने क्या लिखा मेरे पास? मिथेन अमाइन। क्या लिखता है भाई साहब? मिथेन अमाइन, एन अमाइन। मेरे पास 2 कार्बन है जी, फिर उसने लिखा मेरे पास क्या जी? NH2। 2 कार्बन के लिए उसने क्या लिखा मेरे पास? इथेन, और फिर क्या लिख दिया मेरे पास? अमाइन। ठीक है, इसी तरह कितने भी कार्बन की चेन हो आप लिख सकते हो जी। उसने लिखा मेरे पास 1 2 3 4 5 6, और फिर क्या लिख दिया? NH2। यहाँ लिख दिया फ्लोरीन, यहाँ लिख दिया क्लोरीन। तो आप लिख दोगे ना मेरे पास 1 2 3 4 5 6। 2 पे मेरे पे 3 पे क्या आएगा? क्लोरो। 2 पे मेरे पास आएगा फ्लोरो। फिर मेरे पास कितने कार्बन? 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हैग्स लिखोगे, फिर एन लिखोगे, फिर अमाइन लिख दोगे जी। इतनी बात। ये कब था पॉसिबल? जब आपके पास कितने डिग्री अमाइन है? 1 डिग्री। आपके पास कितने डिग्री अमाइन की बात कर रहे हो आप? 1 डिग्री। जब एक ही साइड अमाइन के क्या लगा हुआ आपके पास? CH3 ग्रुप लगा हुआ जी। क्या लगा हुआ है? आर ग्रुप। अगर मान लो कि अमाइन के दोनों साइड आपके पास क्या लगे हुए हैं? CH3 ग्रुप लगे हुए हैं जी। फिर आप क्या करोगे? दोनों आप साइड हाँ, स्पेशल नहीं। अब देखो नाम किस तरह से लिखता है जी। आपको इस तरह की सिचुएशन मिल जाए कि उसने लिखा मेरे पास, में आप नंबरिंग नहीं करते जी, इसमें आप क्या नहीं करते? नंबरिंग नहीं करते। जैसे मेरे पास ये नाम लिखा है जी, दिखा जी। तो मैं क्या लिखूंगा मेरे पास? जस्ट सब्स्टिट्यूएंट मैं उसको लूंगा जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है जी? कम। कम। हाँ जी, ये मैं किसकी तरह, इसका CH3 का यूज किसकी तरह करूंगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। बाकी किस में काउंट करूंगा? प्रिंसिपल चेन में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं नंबरिंग नहीं देता, मैं सिंपल लिखूंगा N। N पे मेरे पास क्या लगा हुआ है जी? मिथाइल लगा हुआ है जी। 2 कार्बन की चेन है मेरे पास इथ, फिर मेरे पास क्या जी? एन, और फिर मैं क्या लिख दूंगा जी? अमाइन। N मिथाइल इथेन अमाइन, N मिथाइल इथेन अमाइन। आई बात समझ में? बाई चांस मेरे ऐसा, अब यहाँ पर 3 कार्बन हो सकता है, 4 कार्बन हो सकता है, 5 कार्बन हो सकता है जी। आप देख लो मैं एक बार। ठीक है, ये मेरे पास 1 डिग्री के एग्जाम्पल थे। ये कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। अब आपके पास 3 डिग्री का एग्जाम्पल हो जी। कितने डिग्री का? 3 डिग्री। वो बोला कि मेरे पास CH3 हो, मेरे पास CH3 हो, और मेरे पास है CH2 CH3। अब मेरे पास वो लिखेगा NN डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल। फिर लिखेगा मेरे पास क्या है जी? इथ एन, और फिर क्या लिख देगा? अमाइन। और ई मेरा क्या हो जाता है जी? ड्रॉप हो जाता है। ई मेरा क्या हो जाएगा जी? ड्रॉप हो जाएगा। आई बात समझ में? लिख सकते हो जी, पक्की बात है। तो उसने लिखा मेरे, जैसे अब इसने एक साइड मेरे पास क्या है जी? इथेन है मेरे पास। क्या लिखा है जी? इथेन। एक साइड मेरे पास मिथाइल, एक मेरे पास क्या जी? इथाइल, और ये मेरे पास प्रोपेन है। पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कौन आता है? इथाइल। तो लिखा एन इथाइल, फिर लिखा एन मिथाइल, फिर लिखा प्रोपेन अमाइन, फिर क्या लिखा? प्रोपेन अमाइन। इस तरह से किसके नाम लिखता है जी? अमाइन के नाम लिख, किसके नाम लिखेगा? अमाइन के। ये बात उसने अलग अलग तरीके से लिख रखी है। पहले उसने बोला प्राइमरी अमाइन। क्या बोला मेरे पास? प्राइमरी अमाइन। जब वो प्राइमरी अमाइन की बात करता है, एक मेरे पास इपोक्सी और यूज होता है जी। क्या होता है? इपोक्सी। कई बार आपको नाम देखने को मिलेगा। इपोक्सी की पहचान कैसे करोगे? एक कार्बन की चेन होगी आपके पास, उस कार्बन की चेन के साथ एक ऑक्सीजन कनेक्ट होगा जो ट्रायंगल बना रहा होगा जी। क्यों? जो क्या बनाता है मेरे पास? एक ट्रायंगल सा बनाता है जी। आपने ट्रायंगल देखा, ये क्या बन रही है मेरे पास? एक ट्रायंगल बन रही है जी। ठीक है जी।
इस ट्रायंगल का आप नाम किस तरह से लिखते हो कि 2 पे और 3 पे क्या है, इस ग्रुप का नाम होता है इपोक्सी, 2 3 इपोक्सी, और फिर आपने क्या लिख दिया, पेंटेन लिख दिया। क्या लिख दिया, पेंटेन, 2 3 इपोक्सी पेंटेन, 2 3 इपोक्सी पेंटेन। उसके बाद वो बोलता है कि मेरे पास 5 कार्बन की एक साइक्लिक सिस्टम था जी, उसमें इपोक्सी ग्रुप लगा हुआ जी, तो फिर मैं क्या करूँगा, सबसे लंबी चेन 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए लिखेगा, 2 पे और 5 पे क्या है जी, इपोक्सी ग्रुप है, फिर हेक्सेन लिख दिया, 2 साइक्लो नहीं 5 लिखेगा। ना, साइक्लोगिन नहीं लिखेगा इसमें, इसमें साइक्लिक ऐड नहीं होता, इसमें इपोक्सी यूज होगा मेरे पास, क्या जी, इपोक्सी ही एक्सप्लेन कर रहा है सारी चीजें जी। ठीक है जी। उसके बाद साइनाइड आता है मेरे पास, क्या आता है, साइनाइड, साइनाइड CN लिखता हूं जी, जब किससे कनेक्शन हो रहा है मेरे पास, कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है जी, तो इसका सुफिक्स क्या लिखता है, नाइट्राइल लिखता है जी, क्या लिखता है, नाइट्राइल। इसका प्रीफिक्स क्या लिखेगा जी, साइनो, और स्पेशल सुफिक्स क्या लिखता है जी, कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखेगा जी, कार्बोनाइट्राइल। मेरे पास सुफिक्स क्या यूज होता है मेरे पास, नाइट्राइल। सुफिक्स मेरे पास नाइट्राइल, उसके बाद प्रीफिक्स मेरे पास क्या जी, साइनो, और मेरे पास स्पेशल सुफिक्स क्या यूज होता है जी, कार्बोनाइट्राइल। उसके बाद वो बोल रहा है कि आपने लिखा CH3CN, अब कितने कार्बन इसमें, 2 कार्बन, कितने कार्बन इसमें मेरे पास, 2, साइनाइड वाला कार्बन भी काउंट होता है मेरे पास। ठीक है, तो 2 के लिए क्या लिखा, इथेन, और बाद में सुफिक्स क्या लगा दिया, नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। फिर कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो प्रोपेन, और फिर क्या लिख दिया, नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। उसके बाद स्पेशल सुफिक्स का भी यूज होगा, मैं लिखूंगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, या 1 2 3 प्रोपेन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है जी। स्पेशल सुफिक्स हमने यूज करना सीखा था कब, जब 3 या 3 से मेरे पास ज्यादा। ये क्या लिखता है मेरे पास, साइक्लोपेंट एन कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोपेंट एन कार्बोनाइट्राइल। इतनी बात समझ में आई, इस तरह से लिखता है जी। एक इसने क्या बोला मेरे पास, साइनाइड बोला है जी। अब साइनाइड, अब इसने बॉन्डिंग कहाँ से कर रखी है जी, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ से CH3 लिखा है जी। इसका नाम इसने क्या लिखा, 1 2 इथेन नाइट्राइल लिखा है जी। लेकिन ये क्या करे, इसको इस तरह से लिखते हैं CH3N ट्रिपल बॉन्ड से, इस तरह से भी लिख सकता है जी। जब इस तरह से लिखेगा तो इसका नाम आइसोनाइट्राइल हो जाता है जी। क्या हो जाता है, आइसोनाइट्राइल। बॉन्डिंग किससे जी, CH3CN से बॉन्डिंग है, तो उसने बोला मेरे पास मिथाइल, फिर साइनाइड, या इथेन साइनाइड। 2 कार्बन थे तो बोला इथेन मेरे पास साइनाइड, 3 कार्बन थे तो बोला प्रोपेन, फिर नाइट्राइल, साइनाइड नाइट्राइल आएगा यहाँ पे। फिर 4 कार्बन के लिए क्या, ब्यूट एन नाइट्राइल। ब्यूट वो बोलता है कि मेरे पास जो बॉन्ड बन रहा है किससे बन रहा है जी मेरे पास, फिर बोला कि मैं किसको पढ़ रहा हूँ जी, आइसोसाइनाइड। जब यहाँ पर अब बॉन्ड किससे बना रहा है, नाइट्रोजन से, जब नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो मेरे पास सुफिक्स क्या यूज हो जाएगा, आइसोनाइट्राइल बोलेगा जी। क्या बोलेगा, आइसोनाइट्राइल। क्या बोलेगा, आइसोनाइट्राइल। तो मैं क्या बोल दूंगा इसको, इससे कॉमन नेम ज्यादा यूज होते हैं जी। ये मिथाइल लगा तो मिथाइल आइसोसाइनाइड बोल दो, चाहे आप मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिथाइल आइसोनाइट्राइल, मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिथाइल आइसोनाइट्राइल। ये मेरे पास क्या जी, इथाइल आइसोसाइनाइड या इथाइल आइसोनाइट्राइल। इतनी बात आई समझ में, डन। एक और रहता है आपके पास जो आपके है तो नहीं, फिर भी नाइट्रो है मेरे पास। क्या जी, जैसे आपने नाइट्रो, नाइट्रो तो आपने खूब पढ़ा है, NO2 मेरे पास नाइट्रो पढ़ा, नाइट्रो 4 नाइट्रो। तो मेरे पास जब N से कनेक्ट होगा तो मैं क्या लिखूंगा, नाइट्रो लिखता हूँ जी। क्या, नाइट्रो, नाइट्रो अल्केन लिखते हो जी। इसके तो आपने खूब एग्जाम्पल पढ़े हैं मेरे पास। फंक्शनल ग्रुप मेरे पास ये होता है, जर्नल फार्मूला मेरे पास ये, इसके तो एग्जाम्पल कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बहुत पढ़ रखे हैं आपने। 2 नाइट्रोप्रोपेन मेरे पास क्या जी, नाइट्रोमिथेन, नाइट्रोइथेन, फिर मेरे पास क्या जी 1 नाइट्रोप्रोपेन, 2 नाइट्रो, सामने आ इसके तो बात देखो नहीं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है जी। हाँ जी। अब अगर ये बॉन्डिंग नाइट्रोजन से कर रहा है, अगर ये बॉन्डिंग किससे करने लग जाए, ऑक्सीजन से, किससे, ऑक्सीजन से, बस उसमें आपके पास क्या हो जाएगा, सुफिक्स आपके पास नाइट्राइट लिखोगे, नाइट्रो की जगह क्या लिखोगे,
नाइट्राइट, तो आपने लिखा मिथाइल नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट, बस इतना फर्क है जी, और कोई डिफरेंस नहीं है जी। नाइट्राइट। नाइट्राइट। डन। आप इसको पढ़ोगे